हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का और एक व्लॉग में। फ़िलहाल सीन ऐसा चल रहा है कि हम सुबह उठे हैं 10:30 बजे और स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है वो बताता हूँ इंट्रो के बाद। यहाँ पे जो है वो मैंने ऑप्शन सेलिंग किया बिकॉज मार्केट प्योरली साइडवेज दिख रहा है मुझे। क्योंकि मार्केट ने अभी एक रैली दी थी अप साइड पूरी। अगर आप देखोगे तो देखो ये रैली रही है। इसके बाद इतना कंसल्टेशन बनना तो बनता है, फिर आगे जाके ये ऐसा ब्रेकआउट देगा। तो इसी का भी इंतज़ार चल रहा है ब्रेकआउट का। बट वो इंतज़ार में भी कुछ टाइम पास हो जाए, इस वजह से हम लोगों ने सेलिंग की है। स्टॉप लॉस जो है वो ये मेरा ग्रीन कैंडल रहेगा, ग्रीन लाइन ये नीचे वाली 17305। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पर डाल दिया मैंने, बट स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी नहीं बताया कि क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या एंट्री है, क्या बन रही है स्ट्रेटजी। टेलीग्राम पे फिर निफ्टी की डाली है मैंने स्ट्रेटजी। तो या आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई हाँ क्या करना चाहिए आज मार्केट में। प्लस अभी सब लोग को ऐसा है कि एक पुल बैक आएगा, गैप फिल करने ये वो, क्योंकि पूरी दुनिया फ़िलहाल बियरिश बैठी है, राइट। तो उनको कन्वर्ट करना है मार्केट को कि वो भाई हम बियरिश नहीं है, हम बुलिश है। तो वो आज कोशिश करेगा और परसों कोशिश करेगा वो दिखाने की। और जब पूरे रिटेलर्स का और दुनिया का माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि नहीं मार्केट रिकवरी दे रहा है, तब मार्केट सबसे बड़ा फॉल देगा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आई एम वेटिंग फॉर इट, देखते कब आएगा। बैंक निफ्टी का एक लेवल है ये वाला जब तक टच नहीं होता तब तक मैं बुलिश हूँ। जब ये 40881 टच होगा इसके बाद ही फिर मैं रिवर्सल का प्लान करूँगा। अनटिल देन मैं कुछ भी हो जाए यार, मैं नहीं बियरिश बैठने वाला, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, टेक्निकल्स के अगेंस्ट जाना अपने अभी खाते में नहीं बैठता। वो इट विल बेटर कि वेट करेंगे। और यहाँ पे फिर निफ्टी में एंट्री अपनी तो स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से ही है, बट बैंक निफ्टी को फॉलो करता हूँ मैं फिर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ये जो 2 लेवल्स है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मार्केट आएगा डाउन साइड तोड़ेगा तो फिर मैं एग्जिट कर लूँगा मेरे ट्रेड से। अनटिल देन मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज भी मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, प्लस ये ब्रेकआउट भी मेरे को प्रॉफिट देगा। दैट्स व्हाई। तो फिलहाल नहा वगैरह लेते हैं, क्योंकि नहाया नहीं है अभी तक। तो मॉम गाली देने से पहले फटाफट नहाते हैं। A few moments later. मेरे टारगेट से थोड़ा सा दूर है और वही से रिवर्सल आ रहा है। 3 बज रहे हैं, एक बड़ा मूव आने के अभी चांसेस है। अब देखते क्या होगा। फिलहाल मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, इस वजह से मेरे को इतना कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर जाएगा तो भी जेब से बहुत कम जाएगा। बट वही है कि टारगेट से अगर मार्केट घूमता है तो बहुत दुख होता है कि टारगेट दिया नहीं, उससे 10 पॉइंट पहले 5 पॉइंट पहले ही मार्केट ने रिवर्सल मार दिया। सो क्वाइट 3 कैंडल वाला अभी मैं स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ। मैं 3 कैंडल इन द सेंस कि कैसा रहता है कि ये जो 3 कैंडल हैं, ये 3 कैंडल के जो लोअर रहता है उसके ऊपर अपना SL रहेगा। ठीक है, अगर ये हिट होता है तो अपन मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो अभी ये 3 बजे की एक कैंडल अभी बनेगी, उससे पहले ये 45 वाली कैंडल क्लोज़ हो रही है। तो जैसे ये क्लोज़ होगी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली क्लोजिंग पे। अगर ये यहाँ ये भी हिट होता है तो अपन बाहर निकल जाएंगे फिर। ठीक है, अपन वेट नहीं करेंगे कि भाई अपना आया हुआ पैसा भी निकल जाए जेब से। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं अपडेट देता हूँ आपको क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट मिलता है उसका भी। A few moments later. व्लॉग एडिट कर रहा है, मैंने कुछ भी देखा नहीं। वो लास्ट वाला जो आप लोगों ने देखा उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लीक हो गई थी, तो मैंने उसको ब्लर कर दिया लिटरली। तो कुछ चीज़ें ऐसे लगेंगी कि यार ये क्या अचानक से ब्लर क्यों हो गया। तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एडिट करते टाइम मेरा ध्यान नहीं गया वो चीज़ों पे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिख सकती है। थैंक्स टू दैट वन पर्सन जिसने कमेंट करके मेरे को बता, एंड मैं बच पाया। ठीक है, वरना मेरे लगते मजबूत। अब वो क्या है वो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने वीडियो डाउनलोड किया होगा या फिर कुछ सही सीन रहेगा तो फिर वो दिख जाएगा, दैट्स व्हाई। बट या ब्लर है कुछ चीज़ें तो है। ठीक है, वैसे भी कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं उस वजह से इतना डर नहीं लग रहा है। बट स्टिल आना जाना बंद हो जाएगा मेरा फिर बुट कैंप में। सो ये तीसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि मतलब रीटेक ले रहा हूँ। सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से क्या एक्सप्लेन करूँ। तो फिलहाल मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं ट्रेड एक्सप्लेन वगैरह करूँगा, बट मेरा मूड नहीं हो रहा वो एक्सप्लेन करने का। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओनली वन थिंग, जो है ये व्यूज़।
मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये अभी 1K टच होने है, तो मैं जस्ट उसका ही वेट कर रहा हूँ कि ये 1K टच हो जाए, उसके बाद फिर मेरा आई गेस फोकस बैठेगा बाकी सारी चीज़ों पे। एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये ऐसा 1K वगैरह व्यूज़ देख रहा हूँ। इट्स अ लाइक डिफरेंट थिंग, कुछ एक्सप्लेन करने का मतलब क्या अगर मैं बोलूँ तो थैंक्स टू श्रीमान फॉर एवरीथिंग, लाइक जो भी है उसने इन्वाइट किया इसलिए मैं जा पाया वहाँ पे, और 3 साल के बाद उसको मिला हूँ, 3 या 2 साल के बाद। लास्ट टाइम मैं मिला था वो मीटअप पे, उसके बाद फिर एक बार घर पे गया था, उसके बाद मैं कभी मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला, ठीक है, ना चेतन को मिला हूँ, ना ये इसको, तन्वी को बस एक बार मिला था मैं अभी रिसेंटली, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मिला हूँ। तो डेविल से तो मिलते रहता हूँ क्योंकि वो है वैसा कुछ अलग सीन, तो जैसा भी है थैंक्स टू श्रीमान। एंड उसकी वजह से लाइक पहले भी बहुत अलग सीन थे, अभी भी बहुत अलग सीन है, पहले भी मैं था जब उसके साथ तब भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था मेरे को, अभी कोशिश कर रहा हूँ बट कुछ अलग चीज़ें की वजह से मेरे को नहीं पॉसिबल रहता कि जाऊँ गेम वगैरह खेलूँ, बहुत अलग स्टफ में बैठा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ बाहर निकलने का। आई हैव डिस्कस विद श्रीमान अबाउट दिस, जो भी सीन चल रहा है, और उसी को लाइक उसी की वजह से ही ऑल्सो सेड कि निक आ जा वगैरह, वो बहुत सारी सीन हैं ऐसे जो एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं है, और मैं नहीं चाहूँगा कि वो व्लॉग में एक्सप्लेन हो ताकि किसी को भी कुछ भी इशू आए उससे, ठीक है। सो श्रीमान बोलता हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि तू श्रीमान क्यों बोल रहा है उसको, श्रीमान भाई बोलिए वो ऐसा वैसा। तो सी ऑन उसके लाइव स्ट्रीम पे मैं श्रीमान भाई ही बोलता हूँ उसको, और यूजुअली भी मैं आओ जाओ करता हूँ या फिर रिस्पेक्ट देता हूँ बहुत अच्छी खासी, बट ऑन इन दिस वीडियो या फिर मैं किसी और से भी बात कर रहा हूँ तो मैं उसको यूजुअली श्रीमान नाम से ही ये करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो हैबिट हो चुकी है उसको लाइक श्रीमान पुकारने की। इफ़ तुम जाके उसके सबसे ओल्ड लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, जब मैं मतलब बहुत टाइम से हूँ उसके चैनल पे, बट बीच में मैं गायब हो गया था, बट जब मैं पहले उसके साथ था तब मेरे को उसकी एज नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था, तो मैं उसको बस श्रीमान बोलता था। इफ़ तुम देखोगे ना, जब उसका चैनल मोनेटाइज हुआ था सेकेंड वाला, तब मैं चिल्ला रहा था श्रीमान तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ये वो ऐसे वैसे। तो इट्स लाइक गेमिंग की वजह से हम लोग कनेक्ट हुए थे, और गेमिंग में कोई भी कभी भी एज नहीं देखता, स्पेशली मेरे जितने भी अभी तक लाइनअप रहे हैं, जिनके भी साथ मैं खेला हूँ, मैंने कभी उनको आओ जाओ करके नहीं बोला है, और एज पता लगाने के बाद ही मैं उनके खेला हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग जस्ट गेम में खेलते हैं, गेम को एंजॉय करते हैं, तो वो सिनारियो में जिसका जो नाम है उससे वैसे उस तरह से उसको पुकारते थे हम। इवन जॉनी इंग्लिश जो है उनको भी मैं जॉनी इंग्लिश ही बोलता हूँ, वो भी उम्र से बहुत बड़े हैं मेरे से, बट स्टिल वो एक ना अलग बॉन्ड हो चुका है गेमिंग की वजह से। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो आदत है, तो कोई भी ऑफेंड मत होना वो चीज़ की वजह से। आई नो बहुत लोग ऑफेंड होते हैं, कुछ लोग ने तो कमेंट किया था एक सर्टन टाइम पहले कि तू श्रीमान को श्रीमान क्यों बोलता है, श्रीमान भाई बोल, उम्र से बड़े है वो ऐसा वैसा, बट आई होप तुम लोग समझोगे ये चीज़ को, ठीक है। इन गेमिंग कभी भी एज कभी कोई नहीं देखता, ठीक है। अगर एज देख के गेम खेलना ये करोगे ना तो अनकंफर्टेबल फील होता है, और यूजुअली, और एक सच बात बताता हूँ, मैंने श्रीमान को भी ये चीज़ कभी नहीं बोली हाँ, बट आप लोगों को बता रहा हूँ, जब से हम श्रीमान भाई को और एक श्रीमान को श्रीमान भाई बोलते हैं, तब से मैं इतना कंफर्टेबली बात नहीं कर पाता हूँ उनसे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ, मैंने उसके सामने भी कभी कन्फेस नहीं किया कि श्रीमान तेरे को जैसे पहले मैं बात करता था लाइक श्रीमान वगैरह पुकार के ये वो ऐसा वैसा अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो होता है ना कि अभी श्रीमान भाई बोलते हूँ ये वो ऐसा तो अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है कुछ चीज़ें बात करने के लिए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं यूजुअली अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता जैसे पहले हुआ करता था। पहले तो कुछ भी बोलते थे हम लोग, लाइक लिटरली इतना सीन था ना पहले। आई होप लोगों को याद रहेगा वो चीज़, बट या जैसा भी है आई गेस 1K व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है मेरे हिसाब से, या सो कॉन्ग्रेचुलेशंस 1K व्यूज़ हो चुके हैं। अभी ये आई नो कल सुबह तक 10 जा सकता है, 7-8 हज़ार भी जा सकता है ईजीली, ठीक है। तो कल का कल देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ट्रेड एक्सप्लेन करके ही जाऊँगा। ऑल्सो मैंने एक पोजीशन भी ली है, वो किस बेसिस पे ली है, पर वो पोजीशन मैं इतना नहीं दिखाऊंगा, ये उसका जस्ट एक सैम्पल दिखाऊंगा कि हाँ एग्जांपल की क्या पोजीशन है मेरी। तो वो मैंने कैरी की है फॉर टुमारो बोल रहा हूँ, डे आफ्टर टुमारो फॉर वेडनेसडे, तो वो भी दिखा दूँगा। पहले वो देखो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ रुको ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, रुको। तो श्रीमान ने स्टोरी डाली है, ठीक है, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नहीं यूजुअली है ऐसी चीज़ें। इट्स वाज अनएक्सपेक्टेड जो भी श्रीमान ने किया स्टोरी वगैरह डालना, थैंक्स टू हिम। मैं जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मेरे को पता नहीं था कि वो स्टोरी वगैरह डाल देगा, बट या जैसा भी है आज ना खुशी के लेवल बहुत टॉप पे है, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ऐसा हो गया है, ठीक है।
सो फिलहाल बाकी का काम करते हैं, आपको ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है यार। पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाता हूँ, उसके बाद फिर इंजॉय कर लेंगे, मतलब एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल होगा। सो अभी मैं ट्रेड एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो आई वेल एंड गुड, नहीं आ रहा था आई एम रियली सॉरी। एक्सप्लेन करने में बहुत गंदा हूँ मैं, बट स्टिल जैसा भी। सो यहाँ पे मैंने ना 2 ट्रेड ली थी, एक ली थी फिन निफ्टी में और एक ली थी निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में ट्रेड जो ली थी वो बैंक निफ्टी को देख के ली गई थी, क्योंकि बैंक निफ्टी को फॉलो करता है फिन निफ्टी, और आज थोड़ा अलग सीन था, बट स्टिल फिर भी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड लेने का सबसे पहला वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक ट्रेड लाइन दिख रही है, ये जो है वो लास्ट फ्राइडे को या फिर वेडनेसडे को ब्रेक हुई थी, मतलब एक्सपायरी पे ब्रेक हुई थी, और फ्राइडे को भी मार्केट अब जाके फिर वहीं से कंसोलिडेशन करके थोड़ा वो अब गया था। आज कहीं पे मार्केट वो ट्रेंड को फॉलो करने वाला था। द रीज़न बिहाइंड दैट ये बताता हूँ मैं क्यों। वो भी यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, बड़े टाइम फ्रेम की। यहाँ पे आप उसको ऊपर भी और कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे ऊपर भी वो कनेक्ट हो सकती है समझो। ओके नहीं हो सकता, सॉरी। सो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिला, एक ही झटके में ब्रेकआउट दिया, इसका ज़्यादा रिटेस्ट भी नहीं हुआ है, व्हाटएवर। सो ये एक गैप है, इस गैप को मार्केट को फील कराने आना था। अब ये जो गैप है वो एक दिन में फील होने वाला नहीं था, इसको टाइम जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरीज होती है मुंह पे। तो एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है कि अगर मार्केट फटाफट अप जा रहा है तो प्रीमियम स्पाइक होंगे, ठीक है, वॉलेटिलिटी कम बढ़ेगी, और हालांकि ऊपर जाते वक्त वॉलेटिलिटी कम होती है, बट स्टिल वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और प्रीमियम जो है वो बहुत अप जाके बैठते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट क्या करता है, मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे कंसोलिडेशन करता है या फिर अपना एक बेस बनाने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी नीचे ना गिरे। तो वहीं पे जो है वो फ्राइडे को करने की कोशिश की थी, वह फ्राइडे समय मार्केट ट्रेंडिंग रहा। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जो है वो साइडवेज रहेगा, फिर वो बुलिश जाएगा, और एक लेवल है 40811। इस यहाँ पे लास्ट टाइम भी जब मार्केट आया था तब उसने बहुत गंदा डाउनफॉल भी दिया था और अप साइड भी गया था। यहाँ पे देखोगे 4811 ब्रेक होने के बाद कितनी बड़ी रैली दी थी, और यहीं पे ब्रेक होने के बाद भी कितना बड़ा फॉल दिया था। तो सेम है वही सीन, इसी वजह से मैं प्रिपेयर था अप साइड के लिए, और मेरे को ये था कंफर्म कि 4881 भी टेस्ट होने आएगा। इसी वजह से मैंने जो है वो समवेयर प्रेफरेंस दी कॉल शॉट को, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो साइडवेज रहना तो बनता है फर्स्ट हाफ में। तो इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी को देख के कुछ सुबह के 10:45 को यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की थी। और ऑप्शन सेलिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है, ठीक हो, एक्सपायरी होती है तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर आप कॉल बाई करते हो या फिर पुट बाई करते हो तो उसकी जो वैल्यू है ना वो फटाफट गिरती है, भले ही वो अप जाए या फिर वो साइडवेज रहे तो ऑब्वियस गिरेगी ही, बट अगर अप जाएगा ना तो एकदम धीरे धीरे अप जाएगा। अगर ये छोटा सा भी एक रेड कैंडल बना ना तो जितना धीरे धीरे ऊपर गया है वो पूरा एक रेड कैंडल में खा लेता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना पुट को सेल किया था आज, ठीक है, जिससे मार्केट साइडवेज रहे या फिर मार्केट ऊपर जाए। नीचे जाने के कोई सवाल थे ही नहीं, क्योंकि गैप अभी तक फील हुआ नहीं है, ठीक है। जब ये फील हो जाएगा तब अपन देख लेंगे कि क्या सीन है, बट गैप फील नहीं हुआ था, ये अपने को पता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे समवेयर ना 10:45 को मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 10:45 को लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट बनता है। शॉर्ट जैसे ही मैंने शॉर्ट किया मार्केट यहाँ पे देख सकते हो गिरा मार्केट, बट जस्ट बिकॉज मैंने पुट को सेल किया था और एक्सपायरी थी, ठीक है, उसी वजह से जो प्रीमियम है वो ज़्यादा स्पाइक ही नहीं हुआ। तो मेरा यूजुअली स्टॉप लॉस रहता है 500 रुपीज़ का पर लॉट का, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का लॉस हुआ ही नहीं मुझे, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं काटी। मैं वेट कर रहा था डे लो ब्रेक होने का, जो डे लो ये था वो ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहीं से रिवर्सल दे दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि मार्केट बुलिश है भाई, ये गिर रहा है, देखते क्या होता है। ये अभी क्यों कहाँ पे मैंने बोला था, निफ्टी को देख के बोला था, बट फिलहाल ये ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने होल्ड किया और फिर जाते मार्केट ने मेरा टारगेट भी दे दिया, और जो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी आ गई। हालांकि बैंक निफ्टी में वो आई नहीं थी, मैं होल्ड करना चाह रहा था, बट मार्केट बंद हो रहा था और एक्सपायरी थी तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एक्सपायर होने वाले थे। सो मैंने उसको होल्ड नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं बैंक निफ्टी में लेता तो ऑब्वियस मैं उसको होल्ड करके चलता। तो ये रहा एक फिन निफ्टी का ट्रेड। अभी बात करते हैं इसका, मैं क्या बोलते हैं उसे, निफ्टी का। हालांकि इसमें ज़्यादा मैं होल्ड नहीं किया, बट स्टिल मैं बताता हूँ क्या सीन किया मैंने यहाँ पे। सो देखो, मैंने क्लियरली बोला था एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है, ये मेरे को पता था। बहुत लोगों को ये सेलिंग दिखी, बहुत लोग यहाँ पे घुसे। मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाला, इंस्टाग्राम पे डाला था कि भाई मार्केट ये जो वीक दिखा रहा है निफ्टी,
ये मैं तभी इसको शॉर्ट करूँगा जब ये 17350 ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही मैं शॉर्ट बैठूंगा, नहीं तो नहीं मैं कंसिडर करूँगा ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है। ठीक है, वही हुआ। मार्केट जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे 2 कैंडल के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी दिया। उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा, बट कंसोलिडेशन भी ऐसे करने लगा कि वो डाउन ट्रेंड की तरफ कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एक फॉर्म किया, क्योंकि ट्रेंड को जो है वो जैसे ही मतलब फॉलो कर रहा था, तो अभी वो ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे जा रहा था। सो मैंने वेट किया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकआउट मिला, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मेरे खाते में बैठी। देखो ये वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मेरे बैठी। मैंने यहाँ पे कहीं पे इंट्रीज नहीं ली। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं वेट कर रहा था ये सपोर्ट तक आए, और ये जो भी ट्रेंड लाइन का एंड है ना, वो ये वहाँ पे छोटा सा तो बचे, ताकि कंफर्म रहे कि हाँ भाई अभी ये ब्रेकआउट है। तो वही हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी एक हैमर टाइप। ठीक है, इससे पहले भी बनी, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री बनती थी, बट मैंने ये हैमर पे ली। मेरी एंट्री बनी, मार्केट ने नीचे जाने की अगेन कोशिश की, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो वहीं पर अचीव हो गया, क्योंकि एक ही ग्रीन कैंडल में इतना आ गया था ऊपर कि 50% मेरा टारगेट समवेयर 45% अचीव हो गया। सेकंड कैंडल में 55% हुआ, और डे एंड में उसने उसका टारगेट दे दिया। ठीक है, स्टिल मेरा ये टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था ये ग्रीन बॉक्स का टॉप सेट, क्योंकि मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज रह के ये ग्रीन बॉक्स का टॉप सेट आएगा, फिर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बड़ा मूव देगा टूवर्ड्स 17577 तरफ। ठीक है, तो दोनों भी ट्रेड मेरे आज के प्रॉफिटेबल रहे, कहीं पे भी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, और ऑप्शन सेलिंग में हो रहा था, बट मैंने वो एसएल हिट होने नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक ही नहीं हो रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से ट्रेड थी, क्या था। नहीं समझा तो आई एम रियली सॉरी, बट एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। मंडे के लिए भी कुछ मेरी प्लानिंग है, और मैं ये जो भी अपडेट्स रहता है वो इंस्टाग्राम में फिर टेलीग्राम पे डाल देता हूँ मेरे, और वहीं पे सारी इन्फो मिल जाती है कि कल मार्केट क्या रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। जैसा भी है, फिलहाल ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई फील ये बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है अगेन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड ज़्यादा बोर नहीं करना है। ठीक है, ये भी सीन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ये ऐसी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अभी तो स्टॉक मार्केट है, इससे पहले वो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की कोशिश की थी, तो अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा सीख लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।